आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। 2 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद हुए उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीतकर भाजपा 126 सीटों पर पहुंच गई है, जो कि बहुमत के आंकड़े यानी 115 से 11 सीटें ज्यादा है। वहीं इस उपचुनाव में कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। उपचुनाव के जनादेश से ये स्पष्ट होता है कि जनता ने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया है। कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तो सिंधिया खेमे के 19 में से 13 लोगों ने जीत दर्ज की है। कुछ बड़े चेहरे हार का मुंह देखते भी नजर आए, जिनमें खासतौर पर अगर कुछ नाम लूं तो मंत्री इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, रघुराज कंसाना, रणवीर जाटव, कुछ ये ऐसे नाम हैं जिन पर काफ़ी भरोसा जताया गया था, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उनमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव का जो केंद्र रहा ग्वालियर चंबल, तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी का असर दिखाई दिया। यहाँ कांग्रेस ने 16 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बाकी सीटों पर फिर शिवराज और सिंधिया की जोड़ी ही हावी रही। सांवेर की बात करें तो यहां पर भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। यहां भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को रिकॉर्ड 53,264 वोटों से हराया। प्रदेश में ये दूसरी और सांवेर की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। तो एक नया रिकॉर्ड बना है सांवेर में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने अपनी जीत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए जनता का आभार माना। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने राज्य में स्थिर सरकार अब सुनिश्चित कर दी है। भाजपा पर पुनः विश्वास और आशीर्वाद के लिए मैं प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। अब शिवराज जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा और तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने मेरे 15 सालों के काम पर भरोसा किया और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को नकारा है। कांग्रेस ने जिन योजनाओं को बंद किया उन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक बिहार, यूपी, गुजरात हर जगह भाजपा का स्ट्राइक रेट शानदार रहा और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और मुख्यमंत्री शिवराज की लोकप्रियता का सीधा फायदा मिला है भाजपा को। उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और साथ ही साथ उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को गद्दार कहा। क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश देने के लिए मैं राज्य की जनता का आभारी हूं। विकास, प्रगति और जन सेवा ही हमारा संकल्प रहेगा। नतीजों ने साबित कर दिया है कि गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में अपनी जीत दर्ज कराने के बाद से ही बीजेपी में उत्साह की लहर है। पार्टी में जश्न का माहौल बना हुआ है और पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से लेकर हर एक विधानसभा क्षेत्र तक हर जगह जीत सेलिब्रेट की जा रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है, आतिशबाजियां की जा रही है। यहाँ तक कि ढोल ढमाकों के साथ जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनका स्वागत भी किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी 28 जिलों के जिलाध्यक्ष, पार्टी प्रत्याशी और जिला प्रभारियों को तत्काल भोपाल बुलाया है। उनके निवास स्थान पर ही एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। गौरतलब है कि बैठक में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री अरुण यादव, विवेक तनखा, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, नकुल नाथ आदि तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो वहां पहुंचने वाले हैं और एक अहम बैठक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर होने वाली है। बैठक में मुख्य रूप से उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक खबरों से अलग अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां शिवराज सरकार अवैध वसूली पर शिकंजा कसती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारियों कर्मचारियों पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। एक मामला इंदौर के सेंधवा में देखने को मिला, जहां ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा अफसरों पर लगातार अवैध वसूली की शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री तक को की गई है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है।
दरअसल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा आरोप लगाया गया है कि इंदौर खलघाट नेशनल हाईवे पर सेंधवा में अवैध वसूली की जा रही है। ये वसूली परिवहन विभाग की जांच चौकियों पर पदस्थ अफसर कर रहे हैं। अफसरों द्वारा चौकी से गुजरने वाले खाली ट्रकों पर भी 1 से 3 हजार रुपए तक की अवैध मांग की जा रही है। मामले की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर दी गई है। हालांकि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक और अपडेट आपको धार जिले से बता दें, यहां बुधवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित होकर एक बस सड़क के बीचों बीच पलट गई। बस में तकरीबन 10 से 15 यात्री मौजूद थे। इस हादसे में एक 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बस के पलटने से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर यातायात व्यवस्था भी बंद हो गई, जिसके बाद क्रेन को बुलाकर बस को हटाया गया और यातायात व्यवस्था बहाल की गई। हालांकि ये सड़क हादसा आज सुबह का ही माना जा रहा है। 10 से 15 यात्री बस में मौजूद थे, जिनमें से एक 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। न्यूज रूम में अंत में बात करेंगे कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। तो जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो हम आपसे साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,79,068 तक पहुंच गई है, जिनमें कि 900 नए मामले भी शामिल हैं। कल के दिन में 8 मरीजों की मौत हुई है, वहीं 793 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट अगर हम देखें तो 93.75% रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में बना हुआ है। हॉटस्पॉट इंदौर 128 नए संक्रमित, कुल 34,970 हो चुके हैं। 4 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है तो 46 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक कुल मौतें इंदौर शहर में 703 हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अपडेट, 208 नए प्रकरण, कुल संक्रमितों की संख्या 26,589 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1 मरीज की मौत हुई है, वहीं 172 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसी तरह कल के दिन की अपडेट आपको दे दें कुछ खास जिलों की। जबलपुर 41, ग्वालियर 77, खरगोन 14, सागर में 16 नए मरीज, उज्जैन में 8, होशंगाबाद 12, मुरैना 5, रीवा 28, बैतूल में 10 नए मरीज सामने आए तो धार में 13 और नीमच में 21 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ये थे कोरोना संक्रमण के आंकड़े और एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।